ये है नया निबंधु 2009 मॉडल 9। इसके अंदर यहाँ पे प्रेफरेंसेस आती है जिसमें आपको जो जर्नल ऑडियो सेटिंग करनी हो तो यहाँ पर अपनी डिवाइस को सेलेक्ट करवाएं, जो भी डिवाइस हो उस हिसाब से। यहाँ पर ऑडियो अपने को देना होता है, तो ऑडियो जो भी यदि इनपुट है तो ये है, नहीं तो इसके अंदर जो भी आप ड्राइवर देंगे वो ड्राइवर आपको यहाँ मौजूद मिलेगा, उससे आपको सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के उपरांत वो डिवाइस रिकॉर्डिंग के लिए इस मेन स्क्रीन पर तैयार होगी, रिकॉर्डिंग करेंगे। उसके बाद आती है मीडी। मीडी के अंदर भी उसी ड्राइवर को सिलेक्शन किया जाता है। ये डिस्प्ले है वीडियो के लिए, उसकी स्क्रीन के लिए। यहाँ पर है स्कोर सेटिंग। यहाँ पर आपको वीडियो की साइज, ट्रैक, क्वालिटी, कितना एमबी चाहिए वो सिलेक्शन होगी। ये आता ऑटोमेशन, कंट्रोल सरफेस एंड शेयरिंग। जब यहाँ पर पूरी सेटिंग कंप्लीट हो जाएगी संपूर्ण करके, आप वापस मेन स्क्रीन पे जाएंगे। ये इसी का प्रेफरेंस है, जो जर्नल से जाके भी जा सकते हैं, अलग रूप से भी जा सकते हैं। ये यहाँ पर की कमांड दी हुई है। कंट्रोल सरफेस सेटअप के लिए दिया हुआ है, जो एक इस तरह से मेन्यू विंडो नज़र आती है। उसमें भी आप इन चीज़ों को अपने हिसाब से नियंत्रित कर सकते हैं। फिर आता है इसके अंदर न्यू पार्ट। जब हम रिकॉर्डिंग को शुरू करते हैं, खोलते हैं, तो मेन स्क्रीन के अलावा हमें किस चीज़ पे वर्किंग करनी होती है, वो वर्किंग हमें यहाँ से सेटिंग देने के एम्प्टी पे जाना है, ऑडियो पे जाना है, सॉफ्टवेयर इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट करना है या एक्सटर्नल मिडी सेलेक्ट करनी है। जब एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर इंस्ट्रूमेंट जाते हैं, अपने को कोई मिडी रिकॉर्ड करनी है सॉफ्टवेयर के माध्यम से, तब एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर की इंस्ट्रूमेंट, ये बाहर आपके पास कोई मिडी डिवाइस लगी हुई है जिसके अंदर आजकल बहुत सारी डिवाइसेज आती है जो सैंपल रिकॉर्डिंग के लिए या उनमें प्री इनबिल्ट मिडी शामिल होते हुए प्ले करवाती हो, रिकॉर्ड करना हो तब की बात। यहाँ पर अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग या माइक के माध्यम से कोई भी चीज़ रिकॉर्ड करनी हो तब हम ऑडियो सेलेक्ट करेंगे। ऑडियो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक ऑडियो सिलेक्शन आएगा। उसके अलावा भी इजी सिलेक्शन करना हो तो यहाँ से आप जितने चाहें यहाँ पर नंबर देकर भी सेट कर सकते हैं और एक एक ऑडियो भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर सीधे 5 ऑडियो सिलेक्शन आ गए। आपको इन पर नहीं जाना, यहाँ पर रिकॉर्डिंग करनी है, ये बटन ऑन होगा। रिकॉर्डिंग सेटिंग कहाँ देनी है ये पूछेगा, रिप्लेस करना चाहते हैं, फिर ये आपकी आवाज़ को यहाँ पर बताएगा और रिकॉर्ड करने लगेगा। और रिकॉर्ड करता है क्योंकि यहाँ पर ये साउंड कार्ड नहीं लगा हुआ, इसलिए इस तरह की डिवाइस में ये प्रॉब्लम आती है। जब आपकी डिवाइस पूरी उस कंप्यूटर के हार्डवेयर से कनेक्ट होती है, फुल्ली कंट्रोल्ड होती है, और जब हम इन चीज़ों को वापस पुनः हटा के एक बार नई चीज़ पे आते हैं, न्यू फाइल सिलेक्शन करते हैं, अब हम पुनः वापस एम्प्टी पे आते हैं और यहाँ पर हम एक सॉफ्टवेयर इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट करते हैं। पहले हमने ऑडियो देखा था, अब हम इसकी पूरी लाइब्रेरी देखते हैं। फिर उसको आईओ से हम, जब हमारे एक्सटर्नल इंस्ट्रूमेंट जो यहाँ पर नज़र आते हैं, ये एक पूरी विंडो यहाँ पर नज़र आती है आईओ की। यहाँ पर जो प्लगइन है वो ऑडियो से रिलेटेड है, जो मीडीज में भी काम आती है और ऑडियो में भी। यहाँ पर आपको ऑडियो स्टीरियो सेलेक्ट करना है या मोनो करना है, उस पर डिपेंड करता है। जिस इंस्ट्रूमेंट या जिस वोकल को आपको चेंजेज लाने हैं, उनमें स्पेशल प्रभाव देना है, वो चीज़ें आपको यहाँ से लेनी पड़ेगी। लेकिन उसके लिए प्री रिकॉर्ड टाइम में भी ले सकते हैं, रिकॉर्ड करने के बाद में भी ये प्रभाव दिया जा सकता है।
अब आते हैं हम जर्नल ऐप पर। जर्नल ऐप पे हम गए कि ये चीज़ें हमारे को मिली, अब उनको मॉनिटर पे लेना है, 5.1 पे लेना है, जो स्टीरियो हमें सेलेक्ट। यहाँ पर हमें जो हम इंस्ट्रूमेंट सिलेक्शन किया है, यदि हम इस पे सिलेक्शन करते हैं, लिंक उन पे करते हैं, जो भी हमारे सॉफ्टवेयर VST है वो यहाँ पर नज़र आते हैं। अब हमारी VST यहाँ पर, इस VST में जब भी हम सिलेक्शन करेंगे तो वो यहाँ से इंस्ट्रूमेंट कीबोर्ड के माध्यम से प्ले होगा। इसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनका मोड और उनकी आवाज़ में चेंजेस लाए जाते हैं। अपने कंपोजिशन के हिसाब से इन चीज़ों को तैयार करते हैं। यहाँ पर आपको पूर्ण रूप से एक पैड मिलेगा जो म्यूज़िक के पूरे बैंड को तैयार करने में काम आता है। आपको किसी भी किट को लाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमें मिलेंगे कुछ चीज़ें अलग से जो आर्टिकेटर की तरह काम आती हैं। एक की दबाकर उन हिसाब से, अपने बोर्ड के हिसाब से हर स्केल और इस तरह से प्रभावित करके हमें रिकॉर्डिंग करनी होती है। यहाँ पर ये नोट यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर स्लो हो जाएगा, यहाँ बैंड का जब प्रभाव देंगे तो अलग होगा। पार्ट अलग है, इस पार्ट एक 2 3 4 5 6 और 7 सब तक का ये पूरा इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर नज़र आता है। इसी तरह से हम प्रोसेस के माध्यम से अलग अलग प्रभावित इंस्ट्रूमेंट अपनी इच्छा अनुसार रिकॉर्ड कर सकते हैं। और ये जब रिकॉर्ड होते हैं अब हम मिडी रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पर। जो कि यहाँ पे अच्छी तरह से हमें लग रहा है साउंड इसमें रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। हमने इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट किया लेकिन म्यूट पे हो रहा है, तो हम म्यूट से हटाएंगे। फिर भी यहाँ पर नहीं हो रहा है क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट की प्रॉब्लम नहीं है। अब हम यहाँ पर एक नया इंस्ट्रूमेंट और लेते हैं, उसमें रिकॉर्ड करके देखते हैं। ये किसके अंदर रिकॉर्ड करता है? टून ट्रैक है, रूपा वन है, क्योंकि RFX चलेगा नहीं। अब एक नया हमारे सामने इंस्ट्रूमेंट खुल गया है। हम इस इंस्ट्रूमेंट को फिर रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमने जो पूर्व में किया था, अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो भी चीज़ है हमें यहाँ से हेल्प से, विंडो से हमें किस तरह की चाहिए ऑप्शन है। हमारे पास स्टेप कीबोर्ड आएगा। इस कीबोर्ड पर जब हम सिलेक्शन करते हैं तब आपको दिख रहा है कि मिडी पूर्ण रूप से कीबोर्ड के माध्यम से रिकॉर्ड हो रही है। ये रिकॉर्ड हो गया। इसके बाद इसको हटाया। यह मैंने आपको मैंने वो इसीलिए चेक करवाया है कि रिकॉर्डिंग नहीं बल्कि मिडी अपना ऑडियो से एक अलग प्रभाव छोड़ती है। और अपना इंस्ट्रूमेंट बदलने के लिए जो भी यहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको आपको बदलना है, किसी भी रूप से चेंजेस करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसी चीज़ को हम आगे सीधा बढ़ाना हो तो हमें सीधा L दबाने पे ये पूर्ण रूप से विंडो उसी तरह की प्ले कराती हुई नज़र आएगी। जो हमने यहाँ पर फर्स्ट एक लूप में बजाया था वही लूप कंटिन्यूशन में और लगातार उसको आगे भी प्रभाव उतने ही टाइम में प्ले कराएगी। तो यहाँ पर एक हमारा बहुत ही इजी सिस्टम
जो लॉजिक पर काम करता है, जो इतना इजी शायद न्यू विंडो पे रीजन में एबरटन में इतना हम आसानी से नहीं कर सकते, वह काम लॉजिक में बहुत आसानी से और बहुत जल्दी तैयार होता है। यही काम हम यहाँ मिडी के नहीं बल्कि लूपिंग की लेते हैं, तब भी हो रहा था। इसी तरह से हम अपने म्यूज़िक को बहुत जल्दी से